हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स। काफ़ी दिनों से वीडियो इनकम टैक्स का नहीं पढ़ रहा था, तो सोचा गया कि कुछ बना ले। बच्चों को बहुत ज़्यादा डिमांड था कि भाई इनकम टैक्स बनाइए, इनकम टैक्स बनाइए, एग्जाम है। तो आपको एग्जाम को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए इनकम टैक्स स्टार्ट किए। आज का जो टॉपिक है हानियों की पूर्तियों उन्हें आगे ले जाना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा बाबू आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि रिस्पांस मिलेगा तभी मैं वीडियो बनाऊँगा। इसलिए कि इनकम टैक्स का काफ़ी वीडियो मैंने अपलोड किया है, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं है आप लोग का। तो प्लीज़ आप लोग अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। चैनल को भले सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करें और थोड़ा सा एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हानियों की पूर्ति उन्हें आगे ले जाना। ध्यान दीजिएगा, हानियों की पूर्ति और उन्हें आगे ले जाने में दो टॉपिक। हानियों की पूर्ति क्या है और उन्हें आगे ले जाना क्या है, दोनों अलग अलग चीजों पे पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए इधर शुरू करते हैं। हानियों की पूर्ति। हानियों की पूर्ति, हानि का पूर्ति का मतलब होता है कि इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। ये 5 हेड हैं। यदि किसी करदाता को इन पांचों शीर्षकों में से या इन पांचों शीर्षकों में से किसी एक स्रोत के अंतर्गत हानि होती है, तो उस हानि की पूर्ति किसी दूसरे स्रोत से या किसी अन्य माध्यम से किया जा सकता है। उससे भी पूरा नहीं हो सकता है तो किसी अन्य शीर्षक, किसी अन्य हेड से पूरा कर सकता है। सीधा सा कहने का मतलब यह है कि हमारा 2 ठो कारोबार है, एक कारोबार से हानि हुई तो दूसरे कारोबार से पूर्ति उसको कर लेंगे, उस हानि की पूर्ति मेंटेन कर लेंगे। लेकिन ये तभी होगा जब उससे लाभ, एक से लाभ होगा, दूसरे से हानि होगा। आय के कई स्रोत हैं, यदि एक स्रोत से हानि हो गई तो दूसरे स्रोत से उसको पूरा किया जा सकता है। आय कमाने के हमारे पास 5 रास्ते हैं, तो यदि एक रास्ते से हानि हो गई तो बाकी रास्ते से उसकी मेंटेन किया जा सकता है। इसे हानियों की पूर्ति कहा जाता है। तो सबसे पहले हमारा हेड शुरू होता है इसमें हानियों की पूर्ति के संबंध में कि सबसे पहले है कि आय के एक शीर्षक के हानि की पूर्ति, या सीधे सीधे आइए दूसरे तरीके से हम बता रहे हैं। सबसे पहले वेतन से आय की पूर्ति। वेतन से आय, ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स का एक हेड है सैलरी। इस सैलरी के अंतर्गत ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी हानि नहीं होती है। हानि नहीं होती है कहने का मतलब है कि सैलरी से हमें कभी भी हानि नहीं होती है, इसलिए हम इसको पूरा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरा हेड शुरू होता है मकान संपत्ति। मकान संपत्ति से आय। अब ध्यान दीजिएगा, मकान संपत्ति से यदि किसी करदाता को 1-2 मकाने हैं और एक मकान से हानि होती है, तो सबसे पहले वो दूसरे मकान के लाभ से पूरा करेगा। लेकिन उससे भी पूरा नहीं होता है तो ऐसी दशा में वो क्या करेगा, वो किसी अन्य शीर्षक से भी पूरा कर सकता है। अन्य शीर्षक का मतलब है बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, तमाम किसी हेड से। तो मकान संपत्ति से हानि होती है तो वो कैसे पूरा करेगा? इससे यदि हानि होती है तो पहला पूरा करने का कंडीशन है मकान संपत्ति की दूसरी आय से पूरा करेगा। आय से पूरा करेगा, ध्यान दीजिएगा, मतलब दूसरे मकान से पूरा करेगा। उससे भी यदि पूरा उसको नहीं हो पाता
ध्यान दीजिएगा, उससे भी पूरा नहीं हो पाता तो किससे पूरा करेगा? अन्य शीर्षक से पूरा करेगा, अन्य शीर्षक से पूरा करेगा। लेकिन इसके लिए बाउंड है कि यह हानि 2 लाख रुपए तक पूरा कर सकता है। मतलब यदि उसको मकान संपत्ति से हानि होती है और 2 लाख रुपए के अंदर होती है, तभी वो अदर शीर्षकों से, अदर हेड से पूरा कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। अब आइए तीसरे नंबर पे आता है व्यवसाय व पेशे से आए, पेशे से आए। व्यवसाय पेशे में 2 प्रकार के भी व्यवसाय पेशे होते हैं। एक होता है सामान्य व्यवसाय, सामान्य व्यवसाय। सामान्य व्यवसाय से हानि होती है, मतलब इससे उसको, करदाता को हानि होती है, तो इस हानि की पूर्ति किससे कर सकता है? व्यवसाय व पेशे से कर सकता है। इससे भी पूरा ना हो सके तो अन्य शीर्षकों से भी पूरा कर सकता है, शीर्षकों से पूरा कर सकता है। मतलब कि यदि एक करदाता के 2 व्यापार हैं, लोहे का व्यापार, कपड़े का व्यापार, लोहे के व्यापार से हानि होती है तो कपड़े के व्यापार से कर सकता है, कपड़े से हानि होती है तो लोहे से कर सकता है। लेकिन उससे भी पूरा ना हो सके, ताय के जो 5 शीर्षक है, 5 हेड है, वो किसी से भी पूरा कर सकता है। लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद हैं, अपवाद आपको थोड़े बाद में पढ़ाएंगे। दूसरा इसमें व्यवसाय होता है सट्टा का व्यवसाय, सट्टा का व्यवसाय। सट्टा का व्यवसाय क्या मतलब होता है? इससे यदि हानि होती है तो इस हानि की पूर्ति किससे कर सकता है? सट्टे के व्यवसाय के लाभ से पूरा कर सकता है, अन्य किसी से नहीं कर सकता है। ये भी लिख दे रहे हैं, अन्य किसी से भी पूरा नहीं करेगा। समझे? सट्टा से यदि हानि होती है तो सट्टे की हानि की पूर्ति किसी अन्य आय या शीर्षक से नहीं कर सकता है, केवल सट्टा से ही कर सकता है। इस टॉपिक को याद रखिएगा, हमेशा आएगा। अगला आइए 4 नंबर पे पूंजी लाभ से आय, पूंजी लाभ से आय। पूंजी लाभ में 2 चीजें होती हैं। पहला है इसमें अल्पकालीन, अल्पकालीन पूंजी लाभ और दीर्घकालीन पूंजी लाभ। अल्पकालीन यदि पूंजी हानि होती है तो इसकी पूर्ति कैसे करेगा? इसकी पूर्ति अल्पकालीन पूंजी लाभ से भी कर सकता है और दीर्घकालीन पूंजी लाभ से भी कर सकता है। लेकिन इसके अलावा यह अन्य किसी से भी पूरा नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा कि यदि किसी करदाता को शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस होता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही पूरा कर सकता है, अदर किसी से नहीं कर सकता। और यहीं पे दूसरा इसका कंडीशन है कि दीर्घकालीन यदि पूंजी हानि है तो इस हानि की पूर्ति वह कैसे करेगा? वह केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभ से करेगा। किससे करेगा? दीर्घकालीन पूंजी लाभ से कर सकता है, अदर किसी से भी नहीं कर सकता है। इस जितना भी बताया है इसमें 3 ध्यान रखे रहिएगा। सट्टा के व्यवसाय से हानि, सट्टा के व्यवसाय से यदि हानि होती है तो केवल सट्टे के व्यवसाय से लाभ से पूरा कर सकते हैं, अदर किसी से नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से कर सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कर सकता है, लेकिन अदर किसी से नहीं कर सकता। और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है तो केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही पूरा कर सकता है, अदर किसी भी हेड शीर्षक स्रोत से नहीं कर सकता।
ठीक है। पांचवा हेड में हमारा आता है अन्य साधनों से आय। अन्य साधनों से आय। इसमें सबसे पहले आइए घोड़ों के रख रखाव से हानि। इससे यदि हानि होती है तो केवल यह घोड़ों के रख रखाव के लाभ से पूरा हो सकता है, अन्य किसी से नहीं हो सकता है। ये चारों पॉइंट ध्यान रखिएगा कि वो उसी से पूरा कर सकते हैं, अन्य किसी से नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त अन्य जितनी भी हानियां हैं, जैसे लॉटरी, लॉटरी, ताश, जुआ, शर्त आदि से हानि यदि होती है तो यह किसी से भी पूरा नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, अदर सोर्सेस में केवल घोड़ों के रख रखाव से हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति केवल उसी से की जा सकती है, लेकिन उससे भी पूरा ना हो सके तो किसी से पूरा नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरह इसमें लॉटरी, जुआ, घुड़दौड़ कर रहे हैं, शर्त, क्रॉसवर्ड, पजल्स, पहेली, ये सब जितनी भी इससे हानियां होती है तो इस हानि की पूर्ति किसी से भी हम नहीं कर सकते। तो यह तो टॉपिक था हमारा हानियों की पूर्ति, कि यदि किसी करदाता को आय के 5 शीर्षक है, इन शीर्षकों में से किसी से भी हानि होती है तो वो कैसे पूरा किया जा सकता है। लेकिन प्रश्न अभी ये भी उठता है कि इन हानियों को यदि पूर्ति करने के संबंध में जान गए तो सेकंड इसका टॉपिक जो होता है उन्हें आगे ले जाना। प्रश्न यह है कि उन्हें आगे कैसे ले जाया जाता है, आगे ले जाने के संबंध में क्या नियम बताए गए हैं, तो आइए जानते हैं। हानियों को आगे ले जाना, हानियों को आगे ले जाना, ध्यान दीजिएगा। यहां हानियों की पूर्ति था कि उस गत वर्ष में यदि करदाता को हानि होती है तो उस आय को उस शीर्षक से, स्रोत से कैसे पूरा करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि कोई जरूरी नहीं है कि उसी साल हानि पूरा हो जाए। ऐसा तो भी तो हो सकता है कि 20,000 का लाभ हुआ, 50,000 का हानि हुआ, 30,000 माइनस में मेंटेन नहीं हुआ, तब क्या करेगा, उस 30,000 के हानि को नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेगा, अगले कर निर्धारण वर्षों में पूरा होगा, उसके बाद भी नहीं पूरा होगा उसके अगले करेगा। तब प्रश्न ये उठता है तो कि उसे आगे कितने सालों तक ले जाया जा सकता है, कब तक पूरा किया जा सकता है। तो हानियों की पूर्ति और आगे ले जाना, सबसे पहले आगे ले जाना है। सबसे पहले दिया गया है वेतन, ध्यान दीजिएगा, वेतन से आय। वेतन से आय में कभी तो हानि होने का प्रश्न नहीं उठता, तो ये तो टॉपिक खत्म। दूसरा है मकान संपत्ति से आय, मकान संपत्ति से हानि। मकान संपत्ति से यदि करदाता को हानि होती है तो वह अगले, ध्यान दीजिएगा, अगले 8 कर निर्धारण वर्ष में किससे पूरा कर सकता है, केवल हाउस प्रॉपर्टी से ही पूरा कर सकता है। कितने सालों तक, यदि किसी मकान संपत्ति से हानि हो जाती है तो उसे नेक्स्ट असेसमेंट 8 असेसमेंट ईयर में हाउस प्रॉपर्टी के इनकम से पूरा कर सकता है, अदर किसी से नहीं। अगला है व्यवसाय व पेशे से आए, व्यवसाय व पेशा। व्यवसाय पेशे शीर्षक में पहला एक है सामान्य व्यवसाय। सामान्य व्यवसाय, सामान्य व्यवसाय से यदि हानि होती है तो इसकी पूर्ति कितने सालों तक की जा सकती है, इसकी पूर्ति 4 कर निर्धारण वर्षों से 8 कर निर्धारण वर्षों में किया जा सकता है। इसको अगले 8 कर निर्धारण वर्ष में किससे, बिजनेस प्रोफेशन से पूरा किया जा सकता है। इसी में दूसरा है सट्टा व्यवसाय से हानि।
सट्टा व्यवसाय से हानि, इससे यदि हानि होती है, व्यवसाय पेशे में ही सट्टा व्यवसाय है, यदि इससे हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति कितने सालों तक की जा सकती है? अगले असेसमेंट ईयर के 4 वर्षों तक, 4 वर्षों में स्पेकुलेटिव बिजनेस से पूरा किया जा सकता है, माने सट्टे के व्यवसाय से ही पूरा किया जा सकता है। ये 3 नंबर था जी, ये 4 नंबर में है पूंजी लाभ। पूंजी लाभ में 2 है, एक है अल्पकालीन पूंजी लाभ। अल्पकालीन यदि पूंजी हानि होती है तो इस हानि की पूर्ति कितने सालों तक की जा सकती है? इस हानि की पूर्ति किससे की जा सकती है? अगले असेसमेंट ईयर के 8 वर्षों में केवल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से पूरा किया जा सकता है। ठीक है, और किससे पूरा किया जा सकता है? और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी पूरा किया जा सकता है। कितने सालों में? 8 वर्षों में। और वहीं पर दीर्घकालीन पूंजी हानि होती है, दीर्घकालीन पूंजी हानि होती है और उस वर्ष पूरा न हो सके तो इसे कितने सालों तक पूरा किया जा सकता है? इसे भी अगले 8 असेसमेंट ईयर में केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से पूरा किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। 5 नंबर में आता है अन्य साधनों से। अन्य साधन में सबसे पहला आता है घुड़दौड़ के घोड़ों के रख रखाव से। हाँ, क्या है? घुड़दौड़ के घोड़ों के रख रखाव से हानि। यदि इससे हानि होती है तो इसमें भी अगले कितने वर्षों तक? 4 असेसमेंट ईयर तक पूरा किया जा सकता है। और इसी में एक दूसरा आता है लॉटरी, पहेली, जुआ से यदि हानि होता है तो इसको कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता, पूरा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यह था हानियों की पूर्ति और यह था हानियों को आगे ले जाना। अब इस पर एक वीडियो और मैं बनाऊंगा जिसमें बताएंगे कि एक एग्जाम्पल दे देंगे जिसमें हानियों की पूर्ति आगे ले जाना का पूरा मिश्रण रहेगा और उसको कैसे हल किया जाएगा। एक वीडियो बनाकर हानियों की पूर्ति आगे ले जाना समाप्त। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आता है थ्योरी के रूप में। यहाँ पे क्वेश्चन आता है हानियों की पूर्ति क्या है, किस प्रकार की जाती है, या हानियों की पूर्ति के संबंध में क्या प्रावधान है। क्वेश्चन दूसरा ऐसे भी आता है कि हानियों की पूर्ति उन्हें आगे ले जाने से क्या आशय है, हानियों को आगे ले जाने के संबंध में आयकर अधिनियम में क्या प्रावधान दिए गए हैं, क्या नियम दिए गए हैं, क्या नियम सुझाए गए हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो टोटल इतना ही है, इसी को थोड़ा डिटेल में करके लिख देना है और यहीं पे आपका समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह इनकम टैक्स का ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं। तो बाबू ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम बड़ा नज़दीक है और चाहते हैं कि इसी तरह कंटिन्यू वीडियो कुछ मिलता रहे आपको इम्पोर्टेंट। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए, अपने फ्रेंडों में शेयर करिए, वो भी पढ़ें, आप भी पढ़ें। और इसी तरह आप चैनल पे बने रहें, वीडियो को देखते रहें, थोड़ा लाइक भी कर दिया करिए, कमेंट भी कर दिया करिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।